दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर 400 बच्चों का रेप कर मार डाला। अब परिवार ने कह दी ये बड़ी डिमांड। लुइस अल्फ्रेडो गार्वितो को दुनिया का सबसे खूंखार सीरियल किलर कहा जाता है। उसकी बीते महीने मौत हो गई है, लेकिन परिवार को अभी तक शव नहीं दिया गया है, जिसके कारण अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। दुनिया के सबसे खूंखार सीरियल किलर के परिवार ने प्रशासन से एक बड़ी डिमांड कर दी है। इस किलर ने कम से कम 400 बच्चों के साथ रेप किया और उनकी हत्या कर दी। इसका नाम लुइस अल्फ्रेडो गार्वितो था। वो 132 की हत्या के मामले में 1853 साल की जेल की सज़ा कर दी गई। बीते महीने अक्टूबर की 12 तारीख को उसकी मौत हो गई है। उसका शव 40 दिनों से मुर्दा घर में पड़ा है। गार्वितो के परिवार ने प्रशासन से उसका शव देने की मांग की है ताकि वो उसकी मौत पर शोक मना सके। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार गार्वितो को अप्रैल 1999 में पकड़ा गया था। उसे कोलंबिया की एक जेल में रखा गया है। ऐसा डर था कि उसके गुनाहों को लेकर अन्य कैदी उसे मार सकते हैं, इसलिए उसे एकांतवास में रखा गया। इसी साल उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए थे। गार्वितो ने कहा था कि उसने बच्चों का रेप किया, उन्हें यातनाएं दी और उनकी हत्या कर दी। उसे हत्या के 138 मामलों में दोषी ठहराया गया। अब उसका शव बीते एक महीने से मुर्दा घर के फ्रिज में पड़ा है। परिवार के वकील गैब्रियल अल्फांसो बेल्ट्रान ने कहा कि गार्वितो के भतीजे ने उनके रिश्ते को साबित करने के लिए अभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं ताकि वो उसके शव पर दावा कर सके। परिवार के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं हैं। इसके लिए स्थानीय मेयर ने मदद का हाथ बढ़ाया है। परिवार ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो गार्वितो को दफनाने में अड़चन पैदा कर रहे हैं। वो शोक मनाने के लिए परिवार मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। कई दिनों बाद अंतिम संस्कार के लिए 18 नवंबर की तारीख रखी गई थी, लेकिन बाद में इसे भी कैंसिल कर दिया गया। हालांकि अभियोजन पक्ष के कार्यालय ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि गार्वितो ने जो अपराध किए हैं उनके कारण वो अंतिम संस्कार के भी योग्य नहीं हैं। उस पर 172 नाबालिगों से जुड़े मामले में आरोप लगे थे। बाकी 32 मामलों में भी जांच की जा रही है। स्थानीय मीडिया का कहना है कि जेल में रहते हुए उसके द्वारा बनाए गए कंकालों के मैप्स के आधार पर पीड़ितों की संख्या 300 से अधिक हो सकती है। उसके सहयोग और कोलंबिया के आजीवन कारावास पर प्रतिबंध के कारण उसकी सज़ा घटाकर 22 साल कर दी गई थी। उसे 2023 में पैरोल मिलनी थी। फेसबुक पर हेक्टर एविलेंडा नामक यूजर ने कहा कि शव को कूड़े में फेंक सकते हैं। हेडर रियूस नाम के यूजर ने लिखा कि उसके जीवित रहते ही अंतिम संस्कार करना बेहतर रहेगा।